जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का 10 मिनट्स में स्वागत है। तो आज का हम लोगों का जो इसमें पहला सवाल है, इससे पहले वाली क्लास हो चुकी थी, आज हम लोगों की इसमें 10 मिनट में दूसरी क्लास होने वाली है। भारतीय संविधान की मांग सर्वप्रथम 1934 में किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले 1934 में किसने किया था? तो एम एन राय ने। एम एन राय का पूरा नाम क्या था? मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने ही सबसे पहले संविधान की क्या की थी? मांग की थी। अगला पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि को कितने जनसंख्या के अनुपात में चुना जाएगा? आज भी यही है और उस टाइम भी यही हुआ करता था। 10 लाख की जनसंख्या पर। कितनी? 10 लाख की जनसंख्या पर। अगला क्वेश्चन आपका है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए, कैबिनेट मिशन के में 3 सदस्य हुआ करते थे। कौन कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिस थे, लेकिन विलियम वुड नहीं थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा भारत में की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पैथिक लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय सभा का गठन किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। मतलब कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा का उद्देश्य संविधान बनाना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से लाया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा क्या किया गया था भैया? चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है? संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ है, बात को समझिएगा। तो ये भी आपका प्रांतीय विधानसभाओं इनडायरेक्ट हुआ है। कितने सीट उस टाइम थी? 1585 प्रांतीय सीट सदस्य थे, प्रांतीय सदस्य। और इनमें से जो है अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव, और 398 मतलब 389 सदस्यों को चुना गया था, जिसमें से 296 सदस्य निर्वाचित थे और 93 लगभग क्या एकदम क्लियर है, ये आपके मनोनीत थे। ठीक, बाकी व्याख्या के लिए आप जो है वीडियो देखिए, वहां आपको मिल जाएगा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखिए, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। हाँ, उद्घाटन इन्होंने ही किया था, उद्घाटन। लेकिन ये जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। किस प्रकार थे भैया? अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। समझिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब? तो दिसंबर 1946 में, मतलब 9 दिसंबर 1946 को चुन लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा। अभी तक तो हम लोग अस्थायी पढ़ रहे थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, जब स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केवल यहां पे क्वेश्चन क्या किया है? घुमा दिया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, प्रथम मनोनीत। तो प्रथम मनोनीत उपसभापति की अगर बात करेगा तो फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। और एच.सी. मुखर्जी ये भी थे, लेकिन इनका क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। और यहां पर मनोनीत की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का गठन किस तिथि को हुआ था? यहां पर तिथि पूछा है, तो भैया कब हुआ था? 14 मार्च 1946 को, और 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। पास PAS, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। अगला है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो वही भैया दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन,
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पेश किया था, ये उद्देश्य प्रस्ताव कहा है किसमें इन्होंने पेश किया था? तो ज्यादातर लोग लगा देंगे तीसरी, लेकिन नहीं। किसमें किया था इन्होंने? 5वीं में किया था। पहला जो सत्र हुआ था उसमें जो है वो टोटल 11 बैठकें हुई थी। तो 9 को हुई थी, 10 को हुई थी, 11 को हुई थी, 12 को हुई थी और 13। तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने किया था। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। लेकिन इस क्वेश्चन को ज्यादातर लोग क्या मार देंगे? तीसरी, लेकिन क्या है? 5वीं सही होगा। 13 दिसंबर 1946 को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देखिए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रारूप की बात कर रहा है। तो वही किसकी बात कर रहा है? जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था, यही बाद में जाके प्रस्तावना या प्रियम्बल बन गया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा कुल कितने हुए थे? तो कितने हुए थे भैया? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कुल टोटल 12 बन करके 11 में तैयार हुआ था और 12वें में लागू हो गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भैया हमारे बी.एन. राव साहब थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कहाँ है? इस सही तिथि को बताइए। तो इसमें अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा में कुल कितना समय लगा था? जल्दी से इसको बता दीजिए कि कितना समय लगा था। कितना समय लगा था? एक तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लागू होने तक कितना समय लगा था। तो बनने तक की अगर बात करेगा तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक। लेकिन लागू होने तक की अगर पूछेगा तो 3 वर्ष 1 माह 18 दिन, 18 या 19 दिन, दोनों में से कोई एक ही विकल्प में रहेगा। ये लागू होने तक 3 वर्ष 1 माह 18 दिन लगा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949। तब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू होने की बात करेगा तो 26 जनवरी 1950 और इसी दिन ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी, समझिएगा, 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया। यह शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं, कांग्रेस ने इस तिथि को इसमें जो है फहराया था, इसी तिथि को फहराया था तिरंगा, और इसी दिन स्वतंत्रता का मान लिया गया था। लेकिन अब उस दिन नहीं हो पाया था, ठीक है, तो 15 अगस्त को मना लिया गया। इस दिन 26 जनवरी लागू कर दिया गया। संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो जिस दिन लागू हुआ था 26 नवंबर 1949, तो उसी तिथि को मनाया जाता है आपका संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? मतलब क्या कह रहा है? को अपनाया था। संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा लाया गया था, संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा? नहीं, संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा भैया? संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ तो वही 26 नवंबर 1949 को। केवल क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे रहा है, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भैया महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। पहली बैठक की थी 10 थी, लेकिन टोटल कुल मिला के कितनी थी? 15 थी। अंतिम क्वेश्चन आज आपका है, इसमें किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है? तो ऑस्टिन साहब ने कहा था। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को टोटल संविधान सभा में जो सीट मिली थी वो कितनी मिली थी? 208। तो भैया जब टोटल 208 पूर्ण बहुमत में सरकार हो गई तो वही हाल सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, तो पूर्ण बहुमत में हुआ था। इसीलिए ऑस्टिन साहब ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। तो इस प्रकार से 10 मिनट में आपका 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।